नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्शन मनोरंजन चैनल में। मैं हूं आचार्य बाबू। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत दिनों से एक प्रयोग आपको देने वाला था क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम एक समय बैठ के 300 माला और 500 माला भी जाप कर लेते हैं, तो इसलिए उनको ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और उसका विधान भी बताऊँगा, बिना माला से भी आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर आपको सडनली कोई प्रॉब्लम आ गया, मानो आपकी दशा महादशा कोई आ गया है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत एक साथ में आ गई है। सपोज आपकी अभी राहु की महादशा आ गई है और आपकी कुंडली में राहु सही नहीं है और थोड़ा दिक्कत आपको शुरू हो गया है, सडनली शुरू हो गया है, या फिर ये सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है जब अंतर्दशा आता है। ठीक है, किसी भी ग्रहों का जब अंतर्दशा आता है ना, उसका इफेक्ट सडन ही आता है। तो इसी समय अगर आप ओम नमः शिवाय का ये प्रयोग करेंगे आपका त्रयोदशी की तिथि में, और आपको जितने भी सारे प्रॉब्लम हो रहे हो ना, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, धीरे धीरे दूर हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैंने इसको करके देखा है। अभी रिसेंटली आप सभी ने जानते होंगे कि बहुत सारे में टेंशन रह रहा था, बहुत सारे दिक्कत हो रहा था मेरे साथ, तो मैंने इस चीज़ का प्रयोग किया। हालांकि मैं उसको दूसरे पद्धति से प्रयोग किया, उसको मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए कम से कम 6 घंटा 4-5 घंटा बैठना पड़ता है। आप इतना बैठ नहीं पाएंगे और फिर कहेंगे कि आचार्य जी आप तो कहते हो नहीं तो 1 माला करो, फिर आपने तो 300 माला बोल दिया, तो ये तो बात तो वेरी करता है ना। ऐसे देखो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो 1 माला नहीं करना, हमें बहुत ज़्यादा करना है। तो उन लोगों के लिए है अगर उनका दिक्कत भी ज़्यादा आ गया है, क्योंकि उनको तो रातों रात सब कुछ चाहिए ना। तो इसीलिए मैं आप सभी को बताता हूँ, देखो किसी भी त्रयोदशी तिथि को आपको चुनना है। अगर सोमवार त्रयोदशी या शनिवार को त्रयोदशी पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी त्रयोदशी तिथि को चुन सकते हो। और सुबह आपको क्या करना है, सुबह आपको किसी भी आसपास के शिव मंदिर में जाना है। आसपास के शिव मंदिर में जाइए और ये देखिए, इस प्रयोग को हल्का मत लीजिए, वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, एंड तक सुने, नहीं तो जो है ना आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और बाद में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए मैं क्वेश्चन जो इसलिए कमेंट बॉक्स डिजेबल करता हूँ, इसलिए कि आप लोग अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हो। बताया है कि मैंने तुलसी माला से ओम नमो भगवते रुद्राय या फिर चंदन माला से जाप करो, वैजयंती माला से जाप करो, लेकिन आप ये पूछते हो कि रुद्राक्ष माला से नहीं कर सकते। कुछ चीज़ का कुछ विधान रहता है। कोई ये पूछेगा तुलसी माला हम पहन के मांसाहार क्यों नहीं कर सकते। देखो, इस सारे सवाल का जवाब देने के लिए ना ही मेरे पास समय है, ना ही मेरे पास इतना ज्ञान है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो बात मैं बोल रहा था, आप किसी भी त्रयोदशी का तिथि, ठीक है, वो चाहे सोमवार पड़े या शनिवार पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पास के शिव मंदिर में जाइए। और शिव मंदिर जाने के बाद आप शिव मंदिर जब जाएंगे, उससे पहले आप एक नारियल लेके जाइए और एक सुपारी लेके जाइए और साथ में कुछ नीले रंग का फूल या फिर धतूरे, ये सारी चीज़ लेके जाइए। क्योंकि वो चीज़ आप जब लेके जाएंगे तो क्या होगा कि मैं आपको बताता हूँ डिटेल प्रोसीड्योर। पहले तो आपको ये बात समझ लेना है कि जब भी आप शिव मंदिर जाए, अपने पूरी दिल से प्रार्थना करें, जाके बाबा के सामने बैठे और उनको अपना मानसिक स्वरूप ये अर्पित करें कि बाबा मेरे ज़िंदगी में सारे चीज़ एक साथ में सब कुछ आ गया है, जो अड़चन आ रहे हैं मुझे इस चीज़ से दूर जाना है और मुझे इस चीज़ से रक्षा चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूँ और मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसके साथ आप क्या करें, वो सुपारी और वो नारियल को अपने माथे में टच करके आप क्या करें, बाबा को दे दीजिए। ठीक है, भोले बाबा को अर्पित कर दीजिए और उनको ये कहिए कि बाबा आज रात को मैं 10 बजे के बाद 108 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूँगा। तो और वो जो जाप है वो आपको ही समर्पित करूंगा, क्योंकि आप रात में मंदिर में नहीं रह सकते। ठीक है, कुछ नियम होगा और मंदिर का पट बंद हो जाता होगा, तो इसलिए उस मंदिर में आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको संकल्प किसी भी शिव मंदिर में करना है। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि मेरे घर में जो शिवलिंग है, देखिए बात तो सही बात है, लेकिन इसका पीछे भी कोई लॉजिक तो होगा ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप किसी भी शिव मंदिर में जाएँ, क्योंकि देखो, आप जब उस तरह से काम करोगे ना, तो बहुत सारे शिव जी के जो गण होते हैं आपकी परीक्षा लेने आ जाते हैं, उसी 1-2 घंटे में बहुत परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी बड़े शिव मंदिर में जाके, पास में शिव मंदिर जाके प्रतिष्ठित किया गया है, उधर जाके करेंगे, तो वो बाबा आपकी रक्षा करेंगे और उनकी अनुमति से, उनकी आज्ञा से वो सारे जो शिव जी के गण हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। मेरे हर बात का लॉजिक होता है, उसको समझने की कोशिश करें, बात की गहराई को समझिएगा। ठीक है ना। तो फिर घर आ जाइए। फिर शाम को क्या करें, आप रात 10 बजे के बाद ये जाप शुरू करें। रात 10 बजे के बाद आप शिव जी के जो कोई फ़ोटो है, कोई शिवलिंग है आपके पास, तो उनके सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और घी का जो दीपक है उसका मुख भी जो पूरब की दिशा की तरफ होगा और आपका जो मुख है वो उत्तर की दिशा की तरफ होगा। ठीक है, घी याद रखिए, घी का जो दीपक है उसका मुख जो है वो पूरब की दिशा की तरफ होगा और आपका जो मुख है वो उत्तर की दिशा की तरफ होगा। और साथ में अगर आप लोबान का धुनी दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा घेरा के लिए आप हनुमान जंजीरा
आप हनुमान चालीसा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको दिक्कत कर सकती है तो आप सुरक्षा घेरा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करें, रुद्राक्ष की माला से आपका वस्त्र जो है वो सफ़ेद होना चाहिए या फिर लाल होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम राहु की महादशा की वजह से या अंतर्दशा की वजह से या फिर शनि महादशा की अंतर्दशा की वजह से हो रहा है तो वस्त्र आप काला कोई अंगोछा या काला कपड़ा पहन लीजिए। या फिर अगर आपको मंगल के लिए हो रहा है तो लाल, ठीक है, या फिर बृहस्पति के लिए हो रहा है तो पीला, अगर बुध के लिए हो रहा है तो आपको हरा कपड़ा, ठीक है। हर ग्रह के हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। और शुक्र के संबंधित कोई दिक्कत हो रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, काम वासना बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सफ़ेद कपड़ा, चंद्र के लिए भी सफ़ेद कपड़ा पहने। और इस चीज़ को आप करिए 108 माला, 108 बार नहीं 108 माला, एक माला जैसे होता है ना उस प्रकार से एक माला ओम नमः शिवाय करते हैं, इसी प्रकार से 108 माला आपको करना है। पूरी तरह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते जाना है, जितना टाइम लगेगा, ठीक है। 108 माला के लिए जितना टाइम लगेगा उसको करना है। अगर किसी के पास माला नहीं है वो क्या करे, वो कम से कम मेरे हिसाब से आप जितना भी लेट करो कुछ भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटा लगेगा। अगर आप 108 माला करो, अगर रुक के करो तो अगर 2.5 घंटा बैठ पाते तो सही है, नहीं तो कम से कम 1.5 घंटा बैठने की कोशिश करें, 1.5 ईयर बैठने की कोशिश करें। वो जो ओम नमः शिवाय आप जाप करेंगे उसके बाद मन ही मन समर्पण करके जिस मंदिर में गए होंगे उन्हीं बाबा को हाथ में जल लेके संकल्प कर जो है जब जल समर्पण कर दीजिए और बोलिए कि हे बाबा मेरे जीवन के सारे तकलीफ दूर करें। ये वादा है आपसे मेरा, ये आपसे मेरा वादा है। अगर आपका प्रॉब्लम अगर ऐसे 3 माह करते हैं, अगर प्रॉब्लम पूरी तरह से एक बार करने के बाद ही आपको फ़र्क दिखने लगेंगे। अगर 3 बार अगर आपको ये 3 त्रयोदशी तिथि कर लेते हैं या फिर 3, 5, 7, 9, 11 जितना बड़ा प्रॉब्लम उस हिसाब से अगर कर लेते हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो गया तो मुझे मैसेज करके बोलना कि कुछ नहीं हुआ, तो मैं सोचूंगा ठीक है, चाहे मेरे साथ तो हुआ है, मैंने तो अच्छा किया, अच्छा सब कुछ किया है, बहुत सारे लोगों को प्रयोग किया है, शायद आप में कोई कमी होगी या फिर आपको कोई जुड़ने का कोई भक्ति नहीं है, बस आप कुछ करने थोड़ा भक्ति तो चाहिए। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि काम हासिल करने के लिए चाहिए लेकिन थोड़ा सा भक्ति होने को चाहिए। तो इसलिए इस प्रयोग को आप करें। इस प्रयोग को करने के बाद आप कैसा अनुभूति होता है मुझे बताइए और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर, जय भोलेनाथ।